आज हम फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में डिज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि रोग का मतलब क्या होता है, रोग किस किस वजहों की वजह से होता है। ओके, सो इससे पहले हमने बात किया था स्वास्थ्य के बारे में। तो जब हमने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था तो हमने बात किया था कि स्वास्थ्य की परिभाषा होती है कि कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तौर से संतुलित और सही होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। जो व्यक्ति इन चारों दिशाओं में, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक तौर से, इनमें से चारों में या इनमें से किसी एक दो में भी अगर संतुलित नहीं है, तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। तो अगर वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो व्यक्ति रोग में है, डिजीज़ में है। ओके, सो रोग का परिभाषा यही है। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कि रोग होने के कारण क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति को स्वास्थ्य कंडीशन से रोग की तरफ लेके आते हैं। स्वास्थ्य में जैसे हमने कहा था आयु के बारे में, हम यहाँ पे भी सबसे पहले आयु के बारे में बात करेंगे। एक व्यक्ति का जो आयु है, उसकी जो उम्र होती है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उसे रोग हो सकता है। जब बहुत छोटे बच्चे, नवजात शिशु या बहुत आयु के जो लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, इनकी जो क्षमता होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। इस वजह से किसी भी बाहरी कारणों की वजह से बहुत जल्दी उन्हें रोग होने के चांसेस हैं। ओके, इसके अलावा एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकता है, आसपास का जो वातावरण है, आसपास का जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि उन्हें बीमारियां हो जाएं। अगर वातावरण बहुत प्रदूषित है, अगर पानी जो है वो साफ़ नहीं है, अगर किसी भी तरीके का, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, उनमें किसी भी तरीके का असंतुलन है, तो बहुत जल्दी ये हो सकता है कि वो व्यक्ति भी क्या हो जाए, रोग में आ जाए। इसके अलावा इंसान के अपने खाने पीने का तरीका, अगर वो पोषित आहार खाते हैं, अगर एक व्यक्ति की आयु और उनके जेंडर के हिसाब से, मतलब वो महिला हैं या पुरुष हैं, उस हिसाब से, और उनके जो स्वास्थ्यिक कंडीशन है, उस हिसाब से उन्हें जो खाना चाहिए, उन्हें कितना खाना चाहिए, अगर उस हिसाब से उनका खाना पीना है, उनका पोषण चल रहा है, तो वो स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर उनका पोषण सही नहीं है, अगर वो तला हुआ ज़्यादा खाते हैं या फिर वो पोषक आहार नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके रोग में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ओके, तो ये हो गई खाने पीने के आदतों के बारे में। इसके अलावा माता और शिशु का जो है रोग में आने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जो गर्भवती माताएं होती हैं या माताएं जिन्होंने अभी अभी नवजात शिशु को जन्म दिया है, उन माताओं को और शिशुओं को बहुत अच्छी तरीके से केयर देने की आवश्यकता है। अगर उनको अच्छी तरीके से केयर ना दिया जाए तो चांसेस हैं कि वो किस में आ जाएंगे, रोग में आ जाएंगे। ओके, एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि इंसान अपना जो पर्सनल हाइजीन है वो ठीक से रखते हैं या नहीं रखते हैं। पर्सनल हाइजीन, अपना जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छा रखते हैं या नहीं रखते, मतलब नियमित तौर से हाथ धोना, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, शौच के बाद, उसी तरीके से प्रतिदिन स्नान करना, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल हाइजीन में आती हैं। दांतों की सफाई रखना, मुंह की सफाई रखना, तो ये अगर जो पॉइंट्स हैं, अगर ये प्रतिदिन नियमित तौर से अगर एक व्यक्ति पालन करते हैं तो उनका पर्सनल हाइजीन अच्छा रहता है, तो वो रोग में नहीं आते हैं। अगर वो ये सब कुछ नहीं करते हैं तो उनको डिज़ीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, इसके अलावा कुछ और लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिस तरीके का उनका रहन सहन है। जैसे अगर वो बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, अगर अल्कोहल, मतलब किसी भी तरीके का ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल, शराब पीते हैं, तो इस वजह से उनके रोगी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं एक ही जगह पे, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनके जो मांसपेशियां हैं वो फिर तंदुरुस्त नहीं रहेंगी और उनके रोग में आने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। इसी के साथ साथ ये तो हो गई शारीरिक चीज़ों के बारे में।
सॉरी, इसी के साथ साथ मानसिक तौर से अगर एक व्यक्ति के जो घर के माहौल या फिर रिश्तों में उनका माहौल अच्छा नहीं है तो फिर उनका मानसिक तौर से भी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे वो। सो ये कुछ कुछ कारण हैं जिस वजहों से लोग रोग में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा और आज हमने पढ़ा कि इंसान स्वास्थ्य से हटकर रोग में कैसे आ सकते हैं। सो आप इसको पढ़ लीजिए और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। थैंक यू।